हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गुड नॉलेज फॉर यू सचिन के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी टेट की परीक्षा अब 7 मार्च को होनी है। यह परीक्षा पहले 8 फरवरी को तय की गई थी। 2020 में कोई टीचर की परीक्षा जैसे कि सी टेट और यूपी टेट नहीं हुई है, तो हम आपको 2019 की बाल विकास विषय की बुकलेट पेपर दिखाएंगे, जिससे कि जो यूपी टेट की परीक्षा करने वाले नए स्टूडेंट हैं उन्हें कुछ लाभ मिल सके। पहली बार परीक्षा देते जो स्टूडेंट पहली बार परीक्षा देते हैं उन्हें सिलेबस की पूरी जानकारी नहीं होती है। हमारा यही उद्देश्य होगा कि यह बुकलेट देखकर वे अपनी तैयारी को गति दें। यह मत सोचना कि हम यह बुकलेट सोल्व करा रहे हैं। यह बाल विकास की बुकलेट हमारा दिखाने का उद्देश्य यही है कि बाल विकास का पेपर कैसा आता है, उससे स्टूडेंट अपनी तैयारी कर सकें। बाल विकास का विषय बहुत कठिन विषय होता है। इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं यह स्टूडेंट को पता चल सके, हमारा यही उद्देश्य रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यह है 2018 की यूपी टेट की बुकलेट का बाहरी पृष्ठ। इसको खोलने पर आपको प्रश्न दिखाई देंगे। ये बाल विकास एवं शिक्षण विधि का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर 1 एल्गोरिदम, ऑप्शन नंबर 2 मानसिक वृत्ति, ऑप्शन नंबर 3 स्वतः है शोध, ऑप्शन नंबर 4 प्रकार्यात्मक स्थिरता। इसके ऑप्शन सही तरह देख करके देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन नंबर 1 रॉस, ऑप्शन नंबर 2 एबिंगहास, ऑप्शन नंबर 3 स्किनर, ऑप्शन नंबर 4 एल बिग्गी। चारों ऑप्शन देख लेना। और प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर 2 प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर 3 साहचर्य स्थानांतरण का नियम, ऑप्शन नंबर 4 तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 4, अनुकूलित अनुक्रिया किसके सिद्धांत अनुकूलन पर बल देता है? ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर 2 चिंतन के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर 3 तर्क के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर 4 अभिप्रेरणा के सिद्धांत पर। चारों ही ऑप्शन में अच्छे से आपको देखना होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? ऑप्शन नीचे दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 नैमित्तिक अनुबंधन, ऑप्शन नंबर 2 प्राचीन अनुबंधन, ऑप्शन नंबर 3 समीपस्थ अनुबंधन, ऑप्शन नंबर 4 चिन्ह अनुबंधन। आंसर हम नहीं बता रहे, आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर दिखा रहे हैं। अगले नंबर को प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर 2 अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, ऑप्शन नंबर 3 अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4 अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। ऑप्शन आपके चारों सामने हैं। प्रश्न को अच्छे से पढ़कर के जवाब देना है। इसमें विशेषता नहीं पूछी गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है या संज्ञानात्मक संकार्य है, या यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। इसमें कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था? इसके ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। इनमें से आंसर आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 7 तो चल ही रहा था। ये क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए?
इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 वाक्य के निर्माण से, ऑप्शन नंबर 2 शब्दों के निर्माण से, ऑप्शन नंबर 3 अक्षरों व शब्दों के मध्य साचार्य से, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9 समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होने चाहिए होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सामान्य और विशिष्ट छात्र, ऑप्शन नंबर 2 केवल सामान्य छात्र, ऑप्शन नंबर 3 केवल विशिष्ट छात्र, ऑप्शन नंबर 4 बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। प्रश्न नंबर 10 अधोलिखित में गणित संबंधी अधिक्षमता संबंधी अधिगम क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए पठन दोष, ऑप्शन नंबर 2 गणना दोष, ऑप्शन नंबर 3 नीरसता संबंधी दोष, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11 समावेशी की सफलता के लिए आवश्यक है समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 अभिभावकों की जिम्मेदारी का ना होना, ऑप्शन नंबर 2 अलगाव, ऑप्शन नंबर 3 अक्षमता निर्माण का भाव, ऑप्शन नंबर 4 संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 दैहिक, ऑप्शन नंबर 2 संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारात्मक, ऑप्शन नंबर 4 संवेदी। प्रश्न नंबर 13 संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर 1 मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 4 ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। इसमें विशेषता नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 जनतांत्रिक, ऑप्शन नंबर 2 सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन नंबर 3 स्वेच्छाचारी, ऑप्शन नंबर 4 वांछनीय सूचनाएं देने वाला। प्रश्न नंबर 15 अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 मोस्लो के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 हर्जबर्ग के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 विक्टर ब्रूम के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 स्किनर के द्वारा। प्रश्न नंबर 16 अग्रिम व्यापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 सूचना प्रक्रियाकरण, ऑप्शन नंबर 3 वैयक्तिक, ऑप्शन नंबर 4 व्यवहार परिमार्जन। प्रश्न नंबर 17 कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। ऑप्शन नंबर 1 रेखीय विक्रम, ऑप्शन नंबर 2 शाखीय विक्रम, ऑप्शन नंबर 3 कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 4 तैयारी और अर्जन। प्रश्न नंबर 18 निम्न में से कौन सा सूक्षण का सूत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 अनिश्चित से निश्चितता की ओर, ऑप्शन नंबर 2 दृश्य से अदृश्य की ओर, ऑप्शन नंबर 3 सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन नंबर 4 निगमन से आगमन की ओर। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, आंसर आपको देने हैं। प्रश्न नंबर 19 सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षण, ऑप्शन नंबर 2 योजना बनाना, ऑप्शन नंबर 3 प्रतिपुष्टि, ऑप्शन नंबर 4 प्रस्तावना। प्रश्न नंबर 20 निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है।
शामिल है, निम्न में से कौन सा अवबोध के शिक्षण में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए अनुप्रयोग, ऑप्शन नंबर 2 तुलना, ऑप्शन नंबर 3 पृथक्करण, ऑप्शन नंबर 4 अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 21, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा: ए जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, बी स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, सी अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। इसके ऑप्शन नीचे हैं, सभी उत्तर चुनें। ऑप्शन नंबर 1 ए और बी, ऑप्शन नंबर 2 बी और सी, ऑप्शन नंबर 3 ए और सी, ऑप्शन नंबर 4 ए बी और सी। इस टाइप के क्वेश्चन सी टेट में आते थे, यूपी टेट में एक आध क्वेश्चन आ जाता है। प्रश्न नंबर 22, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने उसे बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अनुक्रिया प्रकट करेगा? ऑप्शन नंबर ए स्पर्श संवेदना, ऑप्शन नंबर 2 ध्वनि संवेदना, ऑप्शन नंबर 3 दृष्टि संवेदना, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 23, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक्संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए जन्म से 2 साल, ऑप्शन नंबर 2 से 7 साल, ऑप्शन नंबर 3 4 से 8 साल, ऑप्शन नंबर 4 5 से 8 साल। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ऑप्शन नंबर 2 बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ऑप्शन नंबर 3 भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन नंबर 4 काल्पनिक भयों का अंत। प्रश्न नंबर 25, इसमें से इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास के संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 बिने, ऑप्शन नंबर 2 चोम्स्की, ऑप्शन नंबर 3 पावलोव, ऑप्शन नंबर 4 मास्लो। प्रश्न नंबर 26, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ऑप्शन नंबर 1 अधिगम के प्रयास एवं भूल से, ऑप्शन नंबर 2 संकेत एवं अधिगम से, ऑप्शन नंबर 3 संज्ञानात्मक अधिगम से, ऑप्शन नंबर 4 स्थान अधिगम से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, ऑप्शन नंबर 2 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर 3 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, ऑप्शन नंबर 4 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न नंबर 28, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 औपचारिक संक्रिया अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 संवेदनात्मक गामक अवस्था। अगला प्रश्न नंबर 29, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 प्रेरणा, ऑप्शन नंबर 2 रुचि, ऑप्शन नंबर 3 अधिगम की इच्छा, ऑप्शन नंबर 4 विषय वस्तु का स्वरूप। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न आखिरी है प्रश्न नंबर 30, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? नंबर 1 प्राथमिक लक्ष्य, ऑप्शन नंबर 2 मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर 3 सहायतापरक व्यवहार, ऑप्शन नंबर 4 आक्रामकता की आवश्यकता। ये थे बाल विकास विषय से 30 प्रश्न जो आपको यूपी टेट की तैयारी में सहायता देंगे। धन्यवाद।